गुड आफ्टरनून सृष्टि। चलिए हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर रहे थे। गुड आफ्टरनून सौरभ, सृष्टि। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो पीडिग्री एनालिसिस हो गया हम लोग का। अगला हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर। आज हम लोग ये देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका हम लोग चार्ट बनाएंगे पहले। जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। देखेंगे सबसे पहला हमारा कौन सा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक हम लोग को ये पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें हमारे दो होते हैं। एक हो जाएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एक हमारा ये है। दूसरा हमारा कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एबनॉर्मेलिटीज। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या हम कह सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज डिसऑर्डर या एबनॉर्मेलिटीज। अब हम लोग देखेंगे ऑटोसोमल में क्या क्या आता है। हेलो, यह क्लास में 4 बजे फोन करे थे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो आता है हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या लाइन फिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम यहाँ पे आएंगे। दूसरा हमारा क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन, शुभम सर व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन भेजा है। ठीक है यार, क्लास के बाद देख के बताते हैं, ध्यान नहीं दिए व्हाट्सएप पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, दो कंडीशन। एक कौन सी होती है, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। यहाँ पे आते हैं तो जीन
म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया, चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो अब देखेंगे कि ये सब कंडीशन आती कैसे। आप थोड़ा सा समझिएगा, कभी अगर कोई इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बेसिक चीज देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे कंडीशन क्या होती है, सपोज दैट ये फीमेल है, अगर हम बात करें कि ये फीमेल है, तो आपको पता है फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स होगा। फिर हम बात करते हैं एक्स होगा। इसकी अगर मैरी की जाती है तो हम कह सकते हैं कि दूसरा क्या है, ये मेल है। अरे यार, सॉरी नहीं हुआ। अरे यार सिद्धार्थ, शुभम, नोट करो भैया, नहीं होगा। शुभम हो गया, ओके। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, एक चीज समझिएगा पहले कंडीशन, तो मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल बना दे तो आप कैसे समझिएगा। सपोज दैट हम लोग बात करते हैं कि ये फीमेल है, इसकी मैरी की जाती है, ये मेल है। नॉर्मल कंडीशन की हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये हो जाएगा एक्स, ये दूसरा होता है एक्स। यहाँ पे जब आप आते हैं कि ये होता है एक्स, दूसरा ये होता है वाई। अब हम कह सकते हैं कि ये होती है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर की, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एविएशन जो भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, खास तौर पे जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो कंडीशन आती है, तो एक एज के बाद अगर हम बात करें कि फीमेल की एज अगर एबव 35 है, एबव 35, तो वहां पे ये चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं,
कि आप जानते हैं मियोसिस के समय जब गैमीट बनना था तो ये दोनों को सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते। ये हो गया, एक गैमीट बनेगा, दूसरा गैमीट आप कह सकते हैं कि ये बनेगा। ये ध्यान दीजिए, ये चांसेस यहीं से आते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि फीमेल का एज एबव 35 है, उस समय गैमीट बनते समय जो चांसेस होते हैं कि ये एक्स एक गैमीट में आए, ये दूसरा दूसरे गैमीट में आए। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता है, और जब ऐसा नहीं होता है तो ये एज फैक्टर के कारण, कभी-कभी न्यूट्रिएंट भी होता है, कई फैक्टर होते हैं, लेकिन उसमें ये माना गया है कि ये एज फैक्टर ज़्यादा नॉर्मल है इस समय, ठीक है? पहले ऐसा नहीं था, पहले ये माना जाता था ये 40 प्लस के ऊपर जाता था या 45 के बाद होता था, लेकिन अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आप जानते हैं न्यूट्रिशन या मिलावट की बात जो हो रही है, इस कारण से 35 के बाद ये चीज़ें कॉमन हो गई। अब इसमें आपको पता है ये 2 गैमीट बन गए, यहाँ पे ये नॉर्मल गैमीट आपके बन जाते हैं, जो अगर आप देखते हैं ये कंडीशन, और ये दूसरा आपका गैमीट बन जाता है। अब हम कहें कि यहाँ पे जो कंडीशन होती है तो आप कह सकते हैं अगर इसका फ्यूज़न इससे होगा, फिर हम बात कर सकते हैं कि इसका फ्यूज़न इससे होगा। तो कंडीशन क्या आएगी, 1, 2, 3 बनेंगे यहाँ पे ये बनेगा, आपको पता है। फिर यहाँ पे जब कंडीशन आएगी, अगर ये इसका फ्यूजन इससे हो जाए, हम बात करें ये अगर इसका फ्यूजन इससे होता है तो क्या बन जाएगा, आप जानते हैं y0 बन जाएगा। अगर ये आप कह सकते हैं ये कंडीशन आती है, ये आपका बन जाएगा x और y, ठीक है? ये नॉर्मल कंडीशन ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको एक तो ये आपको पढ़ना है, इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? ये होती है सुपर फीमेल, ये आपको पढ़ना ही नहीं है या थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। सुपर फीमेल ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर यहाँ पे आते हैं ये आपको क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सिंड्रोम ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कैसे ये क्रोमोसोम आपके बढ़ते हैं या कैसे ये आपके कम होते हैं, ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। ये आपको पढ़ना क्या था, अगर हम बात करें तो NU कोलाइड, इसे नोट कर लिए, फिर आगे हम कुछ नोट कराते हैं। इसके पास सारे करेक्टर होंगे जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के करेक्टर होंगे, इसलिए यहाँ करेक्टर नहीं लिखते हैं, वहां पे हम लोग लिखेंगे। हो गया? देखो यार, एज इसमें रोल नहीं करता, रोल ये होता है कि मियोसिस के समय, ठीक है, मियोस ये देखा गया है कि इस एज के बाद ये सेपरेट नहीं हो पाते, बाकी कोई रोल नहीं होता, ठीक है? जैसे मियोसिस समय क्या होना चाहिए था कि ये दोनों को ये कंडीशन बनाना चाहिए था, एक गैमीट इधर बनता एक से, एक दूसरा यहाँ से बनता x, ये कंडीशन नॉर्मल होती है। तो अब कंडीशन क्या होती है कि आप जानते हैं एज के बाद तमाम बॉडी चेंज होते हैं या तमाम चीजें आती हैं, न्यूट्रिशन फैक्टर होता है, वीकनेस होती है और भी चीजें होती हैं। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मियोसिस के समय ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है? बाकी कोई रोल नहीं, ये एक माना गया है कि इस एज के बाद पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है? इसके पहले जो होता है ये पॉसिबिलिटी कम होती है। ऐसा थोड़ी एज कोई रोल करता है, बस पॉसिबिलिटी के आधार पर बोला गया है कि इस समय ये
इस 35 के ऊपर अगर प्रेगनेंसी कंडीशन आती है तो वहां पे इसकी चांसेस ज्यादा, बस यही ध्यान है, ठीक है। हो गया सबका? चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने ये बताया, एक बार रिपीट कीजिए, देखिए जैसे हमने ये बताया कि ये फीमेल सपोज दैट है, अगर इसकी मैरी होती है सपोज दैट नॉर्मल मेल है, तो ये हमारे जो क्रोमोसोमल एविएशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे मिलते हैं। तो अब ये माना गया है, एक मतलब स्टडी के बाद ये मिला है, रिसर्च के बाद, कि अगर इस समय फीमेल की एज 35 प्लस होती है तो सिंड्रोम के चांसेस या इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ज्यादा। क्यों होती है? क्योंकि मियोसिस के समय आपको पता है ये दोनों जो आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम थे ये सेपरेट हो जाते थे, एक गैमीट ये बनता था, दूसरा ये बनता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होती है कि सेपरेट नहीं हो पाते हैं, दो एक साथ चले आते हैं। देखिए ये दोनों एक साथ चले गए और एक के पास कुछ भी नहीं है, एक गैमीट बिना उसके हो गया यक्स के, दूसरा दोनों ले लिया। अब अगर हम कह सकते हैं कि ये स्पर्म में नॉर्मल कंडीशन होती है यहाँ पे, अरे यार ये तेरी की तो अपनी भाषा में, ये भैया तुम्हें ये समझने के लिए है, ठीक है, ये अपनी भाषा में लिख रहे हो ना कि इस समय कंडीशन ये होती है कि नॉर्मल कंडीशन। अब हम सब कुछ लिखा दें तुम्हें, चलो ठीक है। तो अब ये होता क्या है कि अभी हम बात करेंगे सिंड्रोम कैसे बनता है, तो आप कहेंगे कैसे बना ये, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि बोथ एक्स क्रोमोसोम कम इन वन गैमिट, ठीक है, एंड अदर गैमिट इज विदाउट एक्स क्रोमोसोम। चलो लिखो अगर तुम लिखना चाहते हो। ड्यूरिंग मियोसिस ड्यूरिंग मियोसिस at time of gamete formation both X chromosome separate and reach in separate gamete, but sometime unable to separate and both X chromosome come in one gamete and other gamete without X क्रोमोसोम। हो गया भैया? निखिल हो गया? अब तो समझ गए, चलो ठीक है, नोट कर लो भैया।
हो गया, रब करें। चलो अब देखो, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये डालो क्रोमोसोमल एब्रिएशन। डिसऑर्डर या एब्रिएशन डालना था। इसमें हमने आपको दो चीजें बताई थी, दो कंडीशन। एक हमारा होता है, ये देखो डायरेक्ट, हम उस दिन बताए थे आपको, आज भी आप देखिए, डायरेक्ट नोट करेंगे। एन यूपोलाइडी, एन यूपोलाइडिंग कंडीशन क्या होती है? 2n प्लस माइनस 1, ये आपको बताया गया था। अब आप कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जब 2n-1 होता है तो इसे कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी, इसे नोट कर लेना भैया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है आप जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मतलब जब घटा दोगे तो एक बचेगा, मोनो मतलब एक हो गया। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आप ये भी नोट कर लेंगे, ये मोनोसोमी पूछा था, मोनोसोमी क्या है इसलिए हम नोट करा दिए हैं। दूसरा होता है 2n+1, तो इसे क्या कहते हैं आप जानते हैं? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? डाउन सिंड्रोम। एक तो ये हो सकता है डाउन सिंड्रोम। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें तो एक और होता है यूपोलाइडी, इसे भी नोट कर लो भैया। यूपोलाइडी, यहाँ कंडीशन क्या होती है? 2n+-2। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जब आपका हो जाएगा 2n-2, इसे कहते हैं नवलिसोमी। इसका मतलब क्रोमोसोम कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब आएंगे 2n+2, ये हो जाएगा टेट्रासोमी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको ये डिटेल पढ़ना नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये नाम दो बार पूछे गए, नवलिसोमी, टेट्रासोमी, मोनिसोमी, ट्राइसोमी। अब यहाँ पे एक चीज लिखेंगे नोट कर, कि ट्राइसोमी में कंफ्यूजन ये होता है कि ट्राइसोमी हैव, ध्यान दीजिए, ओनली हैव, क्या होना चाहिए? 3x क्रोमोसोम, ठीक है। ये आप ट्राइसोमी कहेंगे, अगर इसको कहेंगे तो ये कंडीशन नहीं, ट्राइसोमी इसकी कंडीशन हो जाएगी ये। इसे भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इस पे जोर देती है, ये ध्यान रखिएगा।
हो गया ये। देखिए यहाँ पे ये वर्ड याद कर लीजिए भैया, मोनो मतलब एक, ट्राई मतलब 3, नौली मतलब 0, और ये आपका टेट्रा मतलब 4। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 0 होगा, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप जानते हैं 3। हो गया। तो 60 नोट कर लिए, नहीं हुआ तो कर्नल वाला क्रॉस एक दिन करवा दीजिए। चलो ठीक, करवा देंगे, ठीक है करवा देंगे शुभम, कर्नल वाला। हो गया। चलो अब देखो भैया हेडिंग डालो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसके कुछ करेक्टर लिखेंगे। देखो जितने पॉइंट नोट करेंगे उतने पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अरे यार आंखें दर्द करने लगी, 1 मिनट यार, चश्मा तो मैं लगाया ही नहीं आज। तो अभी तो यार मेरे आंख में जलन होने लगी कि मैंने कहा ये क्या हो गया। चलो इसमें लिखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला पॉइंट हम बात करेंगे, a chromosomal disorder occur, a chromosomal disorder occur when there is a change in the number or structure of the chromosome. Structure of the chromosome. अब देखो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि जब कोई भी चेंज कहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के या उसके नंबर में, तो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिएशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा पॉइंट, दिस चेंज in the amount जो हम लोग ऊपर देखे अभी, or arrangement of the हमको लगता है 2 पेज वान्या, अरेंजमेंट ऑफ द genetic information in the cell may result in
प्रॉब्लम कौन से इन ग्रोथ, ग्रोथ है, डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड और functioning of the body system, functioning of the body system। तो अब हम कर सकते हैं कि इससे क्या होता है, अमाउंट में चेंज हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, अमाउंट में हो सकता है या उसके अरेंजमेंट हो सकता है। उससे क्या हो सकता है, ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाए, डेवलपमेंट या फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी जो है ये आपकी डिस्टर्ब हो जाए। ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक चार्ट हम लोग बनाएंगे जो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एनसीईआरटी में आपके सब दिया ही हुआ है। निखिल का हो गया, और किसी का? अरे सृष्टि का नहीं हुआ, हो जाने दो यार। सृष्टि हो गया। चलो अब एक चार्ट बनाएंगे, और वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक जगह लिखवा देते हैं हम आपको, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे नेम, पहले एक मिनट चार्ट बना लेते हैं। चलो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, दूसरा तरफ क्या लिखेंगे, डिफेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सिम्टम। तीन कॉलम बनाइए। तो पहला हम लोग देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ये आपके ट्राइसोमी पाए जाते हैं, ट्राइसोमी होते हैं। कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर या उसका जो पेयर होता है 21, ये ध्यान दीजिए। क्रोमोसोम नंबर जो होता है आप जानते हैं कितने होते हैं, 23 पेयर। तो 21 वाला पेयर जो होता है वो ट्राइसोमी होता है। अब आप कह सकते हैं कि जब ये ट्राइसोमी होता है तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 47, तो 46 के बाद एक बढ़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब आप कह सकते हैं कंडीशन कैसी होगी,
तो आप ये कह सकते हैं ये आपका जो 21 वाला होगा वो कैसा हो जाएगा, यक्स यक्स हो सकता है, या आपका फीमेल में, एक मिनट एक ही लाइन लिखें ज्यादा सही रहेगा, जगह कम लेगा। अगर फीमेल का केस होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, यक्स यक्स, और अगर मेल का केस होगा तो एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब डिजीज इसके इफेक्ट क्या होते हैं, यहाँ इफेक्ट हम लोग नोट करेंगे। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रोट्रूडिंग टंग, उनकी टंग बाहर निकली होती है डाउन सिंड्रोम में। प्रोट्रूडिंग प्रोट्रूडिंग टंग। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ब्रॉड फेस, चौड़ा हो जाएगा, ब्रॉड फेस। अगली कंडीशन क्या हो जाती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये हो गई यहाँ की कंडीशन। दूसरा हम लोग नोट करेंगे, नेक्स्ट है माउथ ओपन, एक चीज और लिख लीजिए, माउथ है ओपन, इनके मुहर्स में खुले रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 नोट करेंगे, पटाउ सिंड्रोम, ये दिया नहीं आपके एनसीईआरटी में लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं सेम कंडीशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 13। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं ट्राइसोमी, कहाँ होगा 13 पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ क्या होता है, ये क्या करता है, इफेक्ट, क्या अफेक्ट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। जब एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ट्राइसोमी ऑन 18, ट्राइसोमी ऑन 18, ये यहाँ क्या होता है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ये नोट कर लीजिए। अगला हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ कंडीशन क्या होती है,
44 होते हैं, प्लस आप कर सकते हैं ये आपका हो जाता है XXY। एक सेकेंड, तो गलत हो गया यार, कौन सा लिख दिए हम लोग। 44 प्लस क्या होता है आपके X एंड 0। इसे अभी हम लोग देखें तो क्या था ये, मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम। यहाँ क्या होता है, फीमेल हैव रूडिमेंट्री ऑब्लिक नॉन फंक्शनल ओवरी, नॉन फंक्शनल ओवरी। इट मीन्स आप कह सकते हैं वो फीमेल कैसी होगी, स्ट्राइल होगी, इट मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ कंडीशन क्या होता है, एक सेकंड यार, ये गलत लिखा गया, 44 नहीं 45 होगा, इसको करेक्शन कर लीजिए। 45 तब ये 46 पे कंडीशन आएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, तब क्लाइन फिल्टर में आएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 44 एज सच होंगे, प्लस क्या होगा 1 2 3, मतलब 44 45 46 47, ये बढ़ गया आपका। यहाँ क्या हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट इज, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट हाँ यार ये सही बोले, ये 44 ही होगा, सॉरी, क्योंकि तब ये आपको -1 हो जाएगा, 44। चलो यहाँ पे देखो यार, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट इज मैस्कुलाइन, इज मैस्कुलाइन प्लस गायनेकोमैस्टियल, गायनेकोमैस्टियल, गायनेकोमैस्टियल। इसका मतलब क्या होता है, गायनेकोमैस्टियल का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंट ऑफ ब्रेस्ट, बट स्ट्राइल, बट स्ट्राइल मेल इंडिविजुअल। मतलब हम कह सकते हैं
ये जो मेल होता है, क्योंकि यहाँ पर वाई लगा है, मेल के पास क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलप कर जाएगा, लेकिन वह मेल क्या होगा कि स्ट्राइल होगा। इसी ब्रेस्ट डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, गायनेकोमास्टियल कहते हैं। एक और बचा है आपका सुपर फीमेल, इसको भी नोट कर लेते हैं। लास्ट सुपर फीमेल, सुपर फीमेल यहाँ पे होता है 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, इसे क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्राइल। फीमेल स्ट्राइल, इसमें बार बॉडी कितनी होगी, इसमें बताओ, बार बॉडी 2। वेरी गुड, ये हमने एक चार्ट बना दिया, आप ये इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल, जितना हमारे काम का। क्लाइंट फिल्टर भी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है सृष्टि, अभी उसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग अलग से, तो वहाँ पे सारे सिम्टम समझेंगे। अब यार देखो, जेंडर इफेक्ट मतलब ये बदल थोड़ी जाएगा, उसके कुछ करेक्टर वहां पे डेवलप कर जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेल तो बनेगा क्योंकि वाई है, लेकिन अब आपको पता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो यक्स होता है ये ब्रेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है, तो इस मेल में ब्रेस्ट बनने लगेगा। अब जब ये ब्रेस्ट बनेगा तो आपको पता है ये वाई इफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए मेल जो होगा इसका टेस्टोस्टेरोन कम कर जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये स्ट्राइल होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बनेगा नहीं, बनेगा, लेकिन वो कंडीशन ये हो जाएगी, वो स्ट्राइल कंडीशन में चला जाएगा। अगर एक्स क्रोमोसोम पे है, सेक्स क्रोमोसोम पे, तो जेंडर इफेक्ट होगा। अगर ऑटोसोम पे है तब जेंडर इफेक्ट नहीं होगा, तब मार्फोलॉजी या उसकी वेजिटेटिव बॉडी इफेक्ट होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये हेडिंग डाल लीजिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो डाले हैं, यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या डाले थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डाले थे ना, और वहां कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। हाँ, ये पॉइंट नोट किए थे। अब हम लोग फिर डालेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और उसमें एडिशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन नोट करेंगे। चलिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही ये पार्ट है। इसमें कंडीशन क्या होगी, पहला हम लिखेंगे क्रोमोसोमल डिलीशन। डिलीशन, डिलीशन मतलब जानते हैं, डिलीट हो जाना। लिखेंगे हम लोग, व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस, व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस, go through meiosis, portion of the chromosome are lost, are lost
लास्ट मतलब क्या हो गया, ये डिलीशन हो गया। चलिए दूसरा देखिए, क्रोमोसोमल इन्वर्जन। क्रोमोसोमल इन्वर्जन, और इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, इन्वर्जन मतलब आप समझ सकते हैं, व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस, व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस, तो क्या हो जाएगा, जब सेल मियोसिस में जाएगी तो पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम फ्लिप्ड, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम सोम फ्लिप्ड, फ्लिप्ड मतलब आप जानते हैं इन्वर्ट हो जाएगा। उस दिन हम आपसे बात भी किए थे टेरी और दूसरा देखिए नंबर थर्ड, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब आप जानते हैं कि वो ट्रांसलोकेट हो जाता है, लिखेंगे व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस, व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस, अब क्या हो जाएगा, मियोसिस जाएगी, द क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, द क्रोमो, एक मिनट यार कहाँ चले गए, गो थ्रू मियोसिस है तो कुछ और लिखने लगे हम लोग। ग्रो थ्रू मियोसिस, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम stick together and switch, stick together stick together and switched, मतलब उसके साथ चिपक जाएगा और कहीं पे चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्टर, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्टर या नॉन डिसजंक्शन, कुछ भी लिख लीजिए। चलिए यहाँ क्या होता है, when all go through meiosis, when cell go through प्लांट कहीं नहीं है यार, पार्ट हर जगह है भैया, ये गलत लिखा गया, एक मिनट, ये पार्ट ही है, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, प्लांट नहीं है, पार्ट। when cell go through meiosis, जब सेल मियोसिस से जाती है तो कंडीशन क्या होता है, द क्रोमोसोम डू नॉट, द क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, डू नॉट सेपरेट करेक्टली, correctly and either too many and either too many, too many or are not enough
not enough are passed on, are passed on. हाँ ठीक है, कर लीजिए, निशा एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्या बताया गया, क्रोमोसोमल डिलीशन। डिलीशन मतलब क्या होता है, कमी हो जाना, डिलीट हो जाना। इसमें क्या होता है, व्हेन सेल गो थ्रू मियोसिस। अब आप जानते हैं गैमिट फॉर्मेशन से मियोसिस होता है। अच्छा मोहित नोट कर लो यार। हाँ ये तीनों वही कंडीशन है, उसमें कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या कंडीशन आ सकती है। डिलीट हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेट हो सकता है, या नॉन डिसिंक्टर हो सकता है, मतलब एक स्थान से एक के साथ दूसरा भी चला जाए। चलिए हो गया, देखिए यहाँ मोहित राज हुआ, मोहित बोले थे कि नहीं हुआ। चलो देखो यार, यहाँ पे दिया गया नाम से ही क्लियर है, डिलीशन। जो क्रोमोसोमल डिलीशन होगा तो कंडीशन क्या होगी कि पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम आर लॉस्ट, मतलब उस क्रोमोसोम का कोई एक टुकड़ा जो है वो लॉस्ट कर जाएगा मियोसिस के समय। जैसे अगर हम बात करें कि ये आपके क्रोमोसोम है और यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट था जो किसी स्पेसिफिक या किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार था। अब जब मियोसिस हुआ तो किसी कारण से ये आपका गैमिट में नहीं आया, ये टूट करके अलग हो गया। ये आप देखिए, ये सिर्फ इतना गैमिट में आया जिसे आपने क्या कहा, एक पार्ट उसका लॉस्ट हो गया। अब ये पार्ट यहाँ से भी लॉस हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ कहीं से भी हो सकता है। दूसरा देखिए क्या करा, क्रोमोसोमल इन्वर्जन। यहाँ क्या था, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम फ्लिप्ड। फ्लिप्ड मतलब हमने आपको बताया था, ये कंडीशन होती है अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं कि डी है। अब जब इसका होगा तो ये कट करके आपका इन्वर्ट हो जाएगा, डी यहाँ चला आया ये, और ए आपका ये आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। जब मैं आपको बताया था ये फ्लिप कर जाते हैं, ये भी हम लोग बात कर चुके थे। दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे देखिए क्या, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम स्टिक टुगेदर। अब देखिए ये है आपका, ये है, ये दोनों एक साथ अटैच्ड हो जाएंगे एंड स्विच्ड, और फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ से जहां जाएंगे मूव करके साथ साथ चले, जिसे आप कहते हैं लिंकेज कंडीशन। ये आपका होगा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्या करा, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। इसमें क्या होता है, when cell go through meiosis the chromosome do not separate correctly, either too many or not enough are passed on। अब ये बात कर रहा है कि ये आपके जब मियोसिस होता है तो वहां पे ये सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जब सेपरेट नहीं होंगे तो आपको ये पता है गैमिट फॉर्मेशन के समय क्या होना चाहिए था, कि सेपरेट कर जाना चाहिए था, लेकिन सेपरेट नहीं होते हैं।
तो नॉट इनफ आर पास्ड ऑन, ठीक है, आइदर टू मेनी। आप कह सकते हैं या तो ये ज्यादा चले जाएंगे या फिर जितना जाना चाहिए था उतने नहीं गए, कम चले गए। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, डिसजंक्शन या डिसजंक्शन, ठीक है। अब चलिए इसमें एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। पहला हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। चलिए, अब जब डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे। देखिए जितने पॉइंट नोट करेंगे उतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम कौन सा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो आप नोट करेंगे, इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये कैसा आपका है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये नोट करेंगे, बिकॉज it affect chromosome 21, it affect क्रोमोसोम, हमने ये बताया था कौन सा अफेक्ट करता है, 21, which is an autosome, which is an ऑटोसोम। तो इसे कहा जाएगा ऑटोसोम। क्यों कहते हैं, कभी इस तरह आ जाए आपके बोर्ड में तो आप ये नोट कर सकते हैं क्यों कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये थियरी हम आपके बोर्ड के लिए लिखवा रहे हैं, डाउन सिंड्रोम इज नाइदर डोमिनेंट, डाउन syndrome is neither dominant nor recessive trait, because it is just an error in the translation process of chromosome 21। अब कभी क्वेश्चन आइए कि क्या ये डोमिनेंट या रिसेसिव है, तो आप कहेंगे नहीं, ना तो ये डोमिनेंट है और ना ही ये रिसेसिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एरर आता है 21 नंबर पे, किस समय, ट्रांसलेशन प्रोसेस के समय। ये हो गया डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है एक्स एक्स वाई, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अगले पॉइंट नोट करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर डिसऑर्डर दैट, ध्यान दीजिएगा, ओनली अफेक्ट मेल। एक तो ये ध्यान दीजिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कभी भी फीमेल में नहीं होता, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देंगे,
It occur when body is it occur when body is born with one or more extra X chromosome. Extra X chromosome, ध्यान दीजिए, extra X chromosome which causes a body to produce which causes body to produce less, ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, लेस टेस्टोस्टेरोन than a normal body, अब आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब सिक्रीशन लेस हो गया, इसका मतलब टेस्टिस पेनिस का डेवलपमेंट रिड्यूस कर जाएगा। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिए, ड्यू टू हैविंग an extra X chromosome, the male may possibly have some trait unusual for male, मतलब कुछ ऐसे ट्रेट आ जाते हैं जो मेल के लिए क्या होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, गायनाइकोमैस्टियल कंडीशन, अब इसे हम नोट करते हैं, गायनाइकोमैस्टियल कंडीशन क्या होती है। अब देखिए गायनेकोमैस्टियल क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, गायनेकोमैस्टियल, अभी कोई पूछा तो ये क्या होता है, तो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, जब मेल में ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है उस कंडीशन क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टियल कहते हैं। ये अब क्लाइंस फिल्टर सिंड्रोम में होता क्या क्या है, ये तो हो गया ग्लाइनमेस्टियल सिंड्रोम। दूसरी कंडीशन क्या कर सकते हैं आप, होता है अनडेवलप्ड जेनाइटल्स, अनडेवलप्ड जेनाइटल्स। अब कौन कौन जेनाइटल, तो आप कह सकते हैं टेस्टिस एंड पेनिस रिड्यूस्ड, ये हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होता है, मेल स्ट्राइक,
बिकम स्टाइल, मेल बिकम स्ट्राइक, मेल जो होता है क्या हो जाता है स्ट्राइक। ये हमारा हो गया क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इतनी चीजें ध्यान देनी है आपको। क्या क्या दिया है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वहां लिखवाई दिए थे आपको, x-1 हो जाता है, x-0, ये आपका हो गया तीनों। अब हम पढ़ेंगे डिजीज, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल, फिनेलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। चलिए, ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में 47 होते हैं, मतलब 2n+1। अरे यार, एक्स एक्स सुपर फीमेल क्यों कहा जाता है? ये कि एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया ना, सुपर फीमेल नहीं कहोगे, तो ही होना चाहिए ना। लेकिन अब ये कि बढ़ जा रहा है तो सुपर नहीं हो गया, वो भी स्ट्राइल होगा। हो गया। चलो, अब अगली हेडिंग डालो, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अब यहां से देखो, एक एक पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, समझो। सबसे पहली कंडीशन ये क्या होता, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब ऑटोसोम में क्या होता है, चेंज होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या ध्यान दोगे, रेसेसिव डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि हमारी जो आरबीसी सेल होती है, अरे यार, कोई फंक्शन क्या, बहुत फंक्शन डिफर कर, ज्यादातर वो जो होती है स्ट्राइल होती है भैया, ठीक है। इसीलिए उसका नाम सुपर दिया गया है, उसके मार्फोलॉजी जो होती है एकदम अलग होती है, ठीक है। कुछ लोग को आप देखते होंगे उनकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास होती है, ऐसा लगता है जैसे वो मेल है, वो सुपर फीमेल में आते हैं, ठीक है। तो वहां पे चांसेस स्टेरिलिटी के ज्यादा होते हैं कि ज्यादातर वो स्ट्राइल हो सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है। ये आपका हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये हीमोग्लोबिन पार्टिकल है, ये कैसे बनता है, ये ध्यान दीजिएगा।
एक हीमोग्लोबिन में, एक हीमोग्लोबिन पार्टिकल में क्या क्या होता है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक होता है आपका हेम, दूसरा होता है ग्लोबिन। ये हो गया हेम, ये हो गया ग्लोबिन। ये देखिए, फिर हम बात करते हैं, ये आपके एक में चार होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो होता है आपके जो हेम कंडीशन होती है, इससे आपके प्रोटीन के चेन लगे होते हैं, इसे कहेंगे अल्फा चेन। हेम का एक होगा, यहाँ भी प्रोटीन की चेन लगी होगी, इसे भी कहेंगे ग्लोबिन की अल्फा चेन, ग्लोबिन की अल्फा चेन। ये देखिए, ये हीम की अल्फा चेन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं तो ये बनता है हेम, और दूसरा बनता है ग्लोबिन। ये हो गया हेम की अल्फा चेन, ये हो गया ग्लोबिन की अल्फा चेन। ठीक है। इसके बाद इन दोनों पार्टिकल्स में आयरन प्रेजेंट होते हैं सब में। ये ध्यान, ये एक हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो होता है, ये होता है बीटा चेन। ये क्या हो जाएगा? बीटा चेन। तो बीटा हेम की बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन की बीटा चेन। ये देखिए, अब आप जानते हैं चेन क्या होती है, तो आपको पता है ये प्रोटीन चेन होती है, प्रोटीन चेन। इतना सबको क्लियर हुआ? जिसको नहीं पता भी है ये नोट कर लेना। एक हीमोग्लोबिन में एक अल्फा का हेमी ग्रुप होता है, एक, चलो देखो हमने क्या कहा कि एक हीमोग्लोबिन पार्टिकल में, सबसे पहले हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है? आरबीसी में होता है। ये ध्यान देना, प्रेजेंट इन आरबीसी। ये हमारी आरबीसी सेल है, इसमें ये हमारा एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब इस एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हेमी ग्रुप देखिए दो हैं, हेमी ग्रुप, और ये दो हैं आपके ग्लोबिन ग्रुप। अब हेमी ग्रुप में एक होता है अल्फा हेमी, दूसरा होता है बीटा हेमी। यहाँ पे देखिए अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। क्लियर हो गया? अब अल्फा ग्लोबिन से अल्फा प्रोटीन चेन अटैच होती है, अल्फा हेमी से अल्फा प्रोटीन चेन अटैच होती है, यहाँ पे बीटा हेमी से बीटा प्रोटीन चेन अटैच होती है, और बीटा ग्लोबिन से बीटा प्रोटीन चेन अटैच होती है। और ये जो हेमी मॉलिक्यूल है, इसमें आपका आयरन होता है, ग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है, और यहाँ बीटा हेमी में भी आयरन, और यहाँ भी आयरन प्रेजेंट। क्लियर हुआ शुभम? चलो, अब देखो होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो आप जानते हैं। दूसरी चीज, अगर हम कहें यह हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप कह सकते हैं ये होता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ये भी नोट कर लेना भैया, क्या होता है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। इट मीन्स, आप जानते हैं ये क्या करता है? एफिनिटी टू फॉर ऑक्सीजन बाइंड। इनकी क्या होती है? एफिनिटी होती है, एफिनिटी टू बाइंड ऑक्सीजन, O2। ये भी ध्यान देना, ये तो हमने बता दिया इसका इंट्रोडक्शन, जिसको नहीं पता था उसको हमने बता दिया। अब हम अगर इसे लिख सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन में, देखो यही क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होगा? तो आप कह सकते हैं अल्फा दो प्रेजेंट होगा, बीटा दो प्रेजेंट होगा, प्लस चार आयरन प्रेजेंट होगा। यही तो होगा भैया। मतलब अल्फा की दो चेन, बीटा की दो चेन, प्लस चार आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ये हमारा क्या हो गया? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया इतना सबको? बोलो यार।
अरे यार, हीमोग्लोबिन को तोड़ोगे, देखो हीमो ये टूट गया, ग्लोबिन ये टूट गया। ठीक है, तो हेमी में अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, ग्लोबिन में अल्फा भी होता है, बीटा। हेमी में भी दोनों होगा, ग्लोबिन में भी दोनों होगा। इधर देखो हेमी बनाया गया ये पूरा, इधर देखो ग्लोबिन हो गया। क्लियर हुआ सनी? जल्दी बोलो। चलो, अब इसे रब करें हम। ओके, अब आओ आगे देखो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशन क्या होती है कि जो बीटा चेन थी, बीटा चेन, अब हम बीटा चेन बना रहे हैं। चलो नोट करो, नहीं होगा मोहित। जल्दी करो यार, 5 मिनट बचा है, ये खत्म हो जाए, इसके बाद तब कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरी डिजीज। मोहित, अरे पूनम मोहित अभी नहीं हुआ है ना, मोहित करें नहीं हुआ है। हो गया, चलो भैया। भैया अब ध्यान दो, होता क्या यहाँ पे, वो तो हमने सब नॉर्मल कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन, ये बीटा चेन आप कह सकते हैं 1 2 3, चलो पास पास बना, एक तरह से बनाए, दो तरह से बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 16, ये ये हो गई 1 2 3 4 5 6। ये जो बीटा चेन थी, इस बीटा चेन के कोडान नंबर 6 पे ध्यान दें। इस 6 पॉइंट पे क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होती है गग, GAG, ये हो गया आपका कोड, गग प्रेजेंट होता है। अब ये गग क्या करता है कि नॉर्मल कंडीशन बनाता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये बनाता है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। अब जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो गग की जगह पे बन जाता है, आप कह सकते हैं गज, ये गैग हो गया, ये गग बन जाता है, ये बन गया, मतलब एक की जगह पे यू आ गया। ठीक है, और जैसे ही यू आता है तो ये आपका बनाने लगता है यहाँ पे वायलिन। यही ध्यान देना है, गैग is form the glutamic acid which is due to point mutation become jag, and gag form the valine। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू विच बाई बाई कॉनकेव, कॉनके कॉनकेव कॉनकेव RBC सेल become sickle shaped,
सिकल शेप मतलब ये इस तरह से हो जाती है। ये इस तरह से हो जाती है सिकल शेप। अब यहाँ पे अगर कभी क्रॉस की बात किया जाए तो हम लिख रहे हैं, आप क्रॉस बनाइएगा, नहीं बना पाएंगे। हाँ पता है, दूसरा क्लास टाइम हो गया इसलिए खत्म हम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कॉम्बिनेशन। आप ये क्रॉस करके देखिएगा, हम क्वेश्चन देंगे, आप करके देखिएगा। HBA और HBA ये कॉम्बिनेशन होगा तो इसे कहेंगे नॉर्मल। दूसरी कंडीशन, अगर आपका होगा HBS तो इसे कहेंगे डिजीज्ड। यहाँ पे आगे क्या होता है, लेस चांस ऑफ सर्वाइवल, लेस चांस ऑफ सर्वाइवल। इस पे क्वेश्चन करिएगा, हम पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ नहीं होगा तो कलम कराएंगे। HBA HBS ये क्या होते हैं, आपके कैरियर। कैरियर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कैरियर होते हैं नॉट अफेक्टेड अफेक्टेड बाय मलेरिया। ये कभी पूछ दिया जाए कि क्या है, जो हेमोफीलिया के वो होते हैं क्या बोलते हैं पेशेंट कैरियर, उनमें होता है मलेरिया, नहीं होता, दैट इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया, रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ये नोट कर लीजिए। अब इस पे क्वेश्चन हम कल कराएंगे, ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन कल कराएंगे, आप ये नोट कर लीजिए। हो गया सबका। बोलो यार, क्लास को ऑफ करें तब। अच्छा ओके, मोहित नोट कर लो। अरे तो स्वाति मोहित का नहीं हुआ ना, मोहित का हो जाए तब तो। मोहित हो गया, जल्दी बोलो क्योंकि तुम्हारा वेट कर रहे हैं।
हो गया मोहित, ऑफ करें? चलिए ओके, ऑफ करते हैं क्लास को हम लोग, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया।